शांति। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही अनेकों के दिल प्रसन्नता से भर जाते हैं, जैसे कि वो हमारा अपना हो। केवल उसकी भक्ति और पूजा नहीं है, उनसे अपनेपन का बहुत डीप आभास होता है। सचमुच हम उनके वंशज हैं। ये पूजा और कुछ नहीं, अपने पूर्वजों को सम्मान देना है। श्री कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। 16 कलाएं किसी भी देवता की सर्वोच्च स्थिति है। 17 कलाएं नहीं होती, 16 ही एंड है, अर्थात वो देवात्मा संपूर्ण है। जैसे हमारी बैटरी फुल हो जाती है 100%, वैसे ही वे आत्माएं भी 100% परफेक्ट हैं, अर्थात नेक्स्ट टू गॉड हैं। गॉड क्यों नहीं? क्योंकि गॉड स्वयं निराकार है। जिसने देह धारण कर लिया वो भगवान नहीं होता। जिसके माता पिता हैं वो भगवान नहीं कहलाता। भगवान तो अजन्मा निराकार, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले हैं। तो श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं। भले ही कई लोग ये सुनकर सोचेंगे कि श्री कृष्ण ने तो बहुतों का संहार किया, कंसपुरी भी थी, जरासंध से भी अनेक बार युद्ध हुए, शिशुपाल का भी वध हुआ और अनेक राक्षसों का वध उन्होंने किया। लेकिन वास्तव में ये कुछ सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए तथ्य हैं। राक्षस कोई मनुष्य नहीं होते, राक्षसी प्रवृत्तियों को उन्होंने समाप्त किया। तो आज उनका जन्मदिन है और हम भारतवासी बहुत ही खुशियों से, धूमधाम से व्रत रखते हुए अनेक तरह के मिष्ठान उनको भोग लगाते हैं और स्वयं को भी भोग लगाते हैं। तो अति आनंद से इस पर्व को मनाते हैं। सारे देश में जैसे खुशी की लहर छा जाती है। अनेक अनेक लोग श्री कृष्ण के मंदिरों में जाते हैं, झांकियां सजती हैं, उनकी भिन्न भिन्न लीलाओं का दर्शन कराया जाता है। ये तो हम हर वर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं, इस श्रेष्ठ पर्व पर ये शुभ संदेश देना चाहते हैं कि स्वयं स्वर्ग के रचयिता भगवान इस समय धरा पर अवतरित होकर कृष्णपुरी की स्थापना कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण वहां अकेले नहीं होंगे, उनके साथ पूरा राज्य होगा। हम उनके राज्य में चलेंगे, हम उनके वंशज हैं, पुनः उनके समीप पहुंच जाएंगे। अब इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है कि हम अपने को भी उनके समान बनाएं। वो सर्वगुण संपन्न हैं, सारे गुण हैं उनके पास। परमात्मा को गुणों का सागर कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर। परमात्मा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुखों का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, सर्वशक्तिवान। और श्री कृष्ण है गुणों में संपन्न, जैसे भरपूर, लेकिन सागर बहुत बड़ी चीज होता है। तो हम सभी आज के दिन अपने को भी अनेक गुणों से संपन्न करने का संकल्प कर लें। जिन्होंने आज व्रत रखे हैं, मैं उन सबसे कहूँगा, ये तो अच्छा है व्रत रखना, शारीरिक शुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है। और व्रत रखते हुए श्री कृष्ण की स्मृतियाँ भी मानस पटल पर छाई रहती हैं। लेकिन आज किसी बुराई को छोड़ने का व्रत रख लें,
पवित्रता को धारण करने का व्रत रख लें, क्योंकि श्री कृष्ण तो संपूर्ण निर्विकारी थे। विकारों का अंश भी उनके अंदर नहीं होगा। श्री कृष्ण के जो बड़े होने पर उनके चरित्र दिखाए गए हैं, उन पर यदि कोई गहनता से चिंतन करे तो वे बहुत अचल अडोल थे। उनकी मनोस्थिति कभी बिगड़ती नहीं थी। उन्हें किसी ने कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा, परेशान नहीं देखा, विचलित नहीं देखा। महाभारत में अनेक सीन आए, उनको विचलित नहीं देखा, विचार करते हुए अवश्य देखा। हम भी उनके जीवन से सीख लें, व्रत ले लें आज कि हम विचलित नहीं होंगे परिस्थितियों में। हम अचल अडोल करेंगे अपनी स्थिति को। हम उन जैसे पवित्र बनेंगे तो उनके साम्राज्य में चले जाएंगे। वास्तव में भगवान प्यार उन्हें ही करता है जो बहुत पवित्र हैं, जो दूसरों को सुख देते हैं, जो दूसरों को मदद करते हैं, जो सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, जो ईमानदार हैं। श्री कृष्ण का भी उनसे प्यार होगा और उनका भी श्री कृष्ण से अति प्यार होगा। तो भक्ति भाव के साथ, इस प्रेम भाव के साथ हम उनके सद्गुणों को अपनाने का भी दृढ़ संकल्प करें। जब आप पूजा पाठ करें, उसके साथ उन श्रेष्ठ चरित्रों को, जो उनकी क्वालिटीज थी, उनको भी अपनी स्मृति में लाएं। तो ये सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी को मनाना होगा। उनके राज्य में हमें चलना है तो उन जैसा अवश्य बनना होगा। और उसमें है मुख्य रूप से पवित्रता, संतुष्टता, देने की भावना, सबके दुख हरने की श्रेष्ठ इच्छा। तो आज का ये पर्व हमारे लिए बहुत शुभ हो जाएगा, महान बन जाएगा, यदि हम इस तरह अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। क्योंकि युग बदल गया है, दुनिया बदल गई है। लोग तो गीत गाते हैं कि हे भगवान, तुमने वायदा किया था, जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आ जाऊंगा धर्म की रक्षा के लिए, असुरों के संहार के लिए। जो पापात्माएं पुण्यात्माओं को सताती हैं, ऐसी पुण्यात्माओं को मदद करने के लिए आ जाओ। भक्त बहुत कहते हैं, आपने सुना होगा। तो श्री कृष्ण भी आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले निराकार परमात्मा शिव आ गए हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, इस अधर्म को समाप्त करने के लिए, सत्य धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। और आपको हम ये खुशखबरी सुना दें कि श्री कृष्ण कुछ ही समय के बाद इस धरा पर अवतरित हो जाएंगे और उनके आते ही ये प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाएगी। भारत स्वर्णिम युग बन जाएगा, ये सोने की चिड़िया बन जाएगी। यहाँ दूध घी की नदियां बहने लगेंगी, अर्थात अपार धन संपदा आ जाएगी। सोने के तो घर और महल बन जाएंगे, उनमें हीरे जड़ दिए जाएंगे, जैसे द्वारका को सोने की दिखाते हैं। सारी दुनिया ही स्वर्णमय हो जाएगी। तो ऐसे समय को, ऐसी दुनिया को जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, उसमें चलने के लिए अब हमें अपने को तैयार करना है। और यही हमारा श्री कृष्ण से सच्चा प्यार होगा, यही सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी का मनाना होगा, और यही उसके लिए जो हम भक्ति करते आए उसका रिटर्न भी होगा। तो जन्माष्टमी का सुंदर पर्व आप सभी के लिए शुभ हो। इस पर्व की बहुत बहुत सभी को बधाई। ओम शांति।